हे क्लास 12th, और इसके अंदर मैं आपको जो लास्ट क्लास में हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था, इनफैक्ट लास्ट दोनों क्लासेस के अंदर हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था। कुछ इंसुलिन की सिंथेसिस से रिलेटेड एक्स्ट्राज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली, एंड ये वाली जो कंपनी है ये एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये कंपनी फाउंड हुई थी, इट वाज फाउंडेड इन, ये कंपनी बनी थी 1876 में। और दिस कंपनी वाज एक्चुअली फर्स्ट वन, इट वाज द फर्स्ट टू मास प्रोड्यूस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में बनाया था पोलियो वैक्सीन को, और बहुत लार्ज स्केल पे बनाया था सबसे पहले इंसुलिन को। अब इंसुलिन को इस कंपनी ने ऐसे बनाया था, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, कि इंसुलिन दो चेन्स का बना है, चेन ए एंड चेन बी, और बीच में है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और चेन ए को अलग सिंथेसाइज किया गया था बैक्टीरियाज में, चेन बी को अलग से बैक्टीरियाज में सिंथेसाइज किया गया था, फिर दोनों चेन्स को फाइनली बॉन्ड किया गया था इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में। इस मेथड को जैसे इन्होंने किया था, मैं उसकी थोड़ी स्लाइट डिटेल्स और आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास इन्होंने जो डीएनए की सीक्वेंसेस ली थी, इन्होंने डीएनए की सीक्वेंस ली थी ताकि वो वाला जो डीएनए का पार्ट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे और चेन ए बने, और दूसरी डीएनए की सीक्वेंस ली थी ताकि वो सीक्वेंस में जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करें और चेन बी बने, और इस चेन ए और चेन बी को बाद में लेबोरेटरीज में कंबाइन कर दिया जाए और इंसुलिन बनाई जाए। तो इन्होंने जो केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए सीक्वेंसेस ली थी, ये वो केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए सीक्वेंसेस थी जिन डीएनए की सीक्वेंसेस जब खुद को एक्सप्रेस करती हैं, जब ये डीएनए के अंदर के जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो इंसुलिन की चेन बनेगी। एक कुछ बैक्टीरियाज में चेन ए बनेगी और कुछ बैक्टीरियाज में चेन बी बनेगी। तो केमिकली सिंथेसाइज की गई वो डीएनए की सीक्वेंसेस दैट विल कोड फॉर चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन, ये वो डीएनए की सीक्वेंसेस थी जो चेन ए और चेन बी के लिए कोड करेंगी, वर कॉल्ड एज, और इन डीएनए की सीक्वेंसेस को कहा गया था हकूरा, और इनको सिंथेसाइज कर लिया गया था 1977 में। और जो प्लाज्मिड था PBr322 एंड अनदर प्लाज्मिड PBr322, और इस प्लाज्मिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस प्लाज्मिड में इन डीएनए की सीक्वेंसेस को इंसर्ट करा गया था। इस प्लाज्मिड में इन डीएनए की सीक्वेंसेस को इंसर्ट करा गया था। एक डीएनए की सीक्वेंस जो चेन ए के लिए कोड करेगी, और दूसरी डीएनए की सीक्वेंस जो चेन बी के लिए कोड करेगी। सो ये थी हमारी, दिस वाज डीएनए सीक्वेंस 1, और ये वाली है डीएनए सीक्वेंस 2, और ये सीक्वेंस रिजल्ट करेगी इन चेन ए, और ये सीक्वेंस रिजल्ट करेगी इन चेन बी। इन प्लाज्मिड्स को अलग बैक्टीरियाज में डाला गया, इन प्लाज्मिड्स को अलग बैक्टीरियाज में डाला गया, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज में चेन ए सिंथेसाइज हुई, कुछ बैक्टीरियाज में चेन बी सिंथेसाइज हुई। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है विच इज PBr322, और इस प्लाज्मिड के साथ हमने डाल दिया एक डीएनए के फ्रेगमेंट को, जिस डीएनए फ्रेगमेंट में वो जीन्स है जो इंसुलिन की चेन को प्रोड्यूस करेंगे। इस प्लाज्मिड में जहां पर डीएनए का फ्रेगमेंट डाला गया, जहां पर ये डीएनए का फ्रेगमेंट डाला गया इंसुलिन को कोड करने वाला, इंसुलिन की चेन को कोड करने वाला, वहीं पास में एक जीन था, जो उसके साथ वाला जो जीन था, दैट वाज द जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टो
गैलेक्टोसिडेस, दैट वाज द जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेस। अब इस डीएनए की सीक्वेंस से बनी चेन ए या चेन बी, और इस जीन की सीक्वेंस या इस डीएनए की सीक्वेंस से बना बीटा गैलेक्टोसिडेस। अब जब इस पूरे प्लाज्मिड ने काम किया तो डीएनए फ्रेगमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुई इंसुलिन की चेन, और दूसरे जीन के एरिया की वजह से, जो डीएनए फ्रेगमेंट के साथ वाला जीन का एरिया है, जब उस जीन के एरिया ने खुद को एक्सप्रेस किया तो दूसरा जो इसके साथ का नेबर जीन एरिया है, जब उसने खुद को एक्सप्रेस किया तो प्रोड्यूस हुआ बीटा गैलेक्टोसिडेस। और ये दोनों आपस में जब बैक्टीरिया के अंदर रिलीज होते हैं तो ये दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि इंसुलिन की चेन बीटा गैलेक्टोसिडेस के साथ जुड़ी हुई मिलती है, और इसको फिर इस फ्यूज्ड फॉर्म में से फिर फाइनली हम इंसुलिन की चेन को अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइनली इस फ्यूज्ड फॉर्म में से इंसुलिन चेन इज एक्सट्रैक्टेड। हमें इंसुलिन की चेन चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जब हम एक पर्टिकुलर साइनोजन ब्रोमाइड नाम के केमिकल के साथ इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को रिएक्ट करवाते हैं, तो इंसुलिन की चेन सेपरेट आउट हो जाती है, और फिर फाइनली हमारे पास अब दो चेन्स आ जाती हैं। वी गेट चेन ए इन सेपरेट बैक्टीरियाज एंड वी गेट चेन बी इन सेपरेट बैक्टीरियाज, और फिर इन चेन्स को हम लोग बैक्टीरियाज में से वो डिटैच करते हैं, बैक्टीरियाज में से निकालते हैं, और फिर इन चेन्स को लेबोरेटरी मीडियम में, इन विट्रो मीडियम में इनकी पेप्टाइड चेन्स को सल्फोनेट कर दिया जाता है, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ इन चेन्स को बांध दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। एंड दिस इज हाउ एली लिली कंपनी फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू प्रोड्यूस इंसुलिन विच वॉज ह्यूमन लाइक। क्वेश्चन है मेरा, वाई इंसुलिन इज नॉट टेकन ओरली। हम इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं ले सकते? इंसुलिन को हम थ्रू माउथ क्यों नहीं ले सकते? इंसुलिन को अगर हम मुंह में चबा कर लेंगे, अपने माउथ में अगर हम इसको च्यू करेंगे या अगर हम इसको स्वेलो भी करेंगे, निगलेंगे भी, तो जो इंसुलिन की टैबलेट्स हैं या जो इंसुलिन का सपोज हमारे पास लिक्विड है या पाउडर है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। इंसुलिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी अगर उसको ओरली कंज्यूम करेंगे थ्रू माउथ, थ्रू द इनटेक थ्रू माउथ। तो उस केस में इंसुलिन जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो वहां पर इंसुलिन हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है, एक्चुअली इंसुलिन प्रोटीन का फॉर्म है। इस इंसुलिन को हमारे स्टमक के अंदर के इंजाइम्स, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर के इंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाएंगे, इस इंसुलिन को तोड़ देंगे, इस इंसुलिन को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे और इंसुलिन अपनी इफेक्टिवनेस खो देगी और इंसुलिन हमारी बॉडी में, उस पेशेंट की बॉडी में एक्ट नहीं करेगी। सो इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर हम इंसुलिन को ओरली लेंगे इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, it is reduced into fragments or amino acids if taken orally. If taken orally, insulin will lose its effectiveness. Insulin will lose its effectiveness in form of pills. पिल्स के फॉर्म में इंसुलिन अपनी इफेक्टिवनेस को लूज कर देगी, तो इसको इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाता है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। इट इज टेकन एज सबकुटेनियस इंजेक्शंस बाय सिरिंजेस। इसको हम सिरिंजेस से, इंजेक्शन से लेते हैं थ्रू स्किन, ताकि ये सीधी ब्लड में जाकर एक्ट करे। अब दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन एक और है हमारे पास। आई होप यू हैव कॉपिड इट डाउन नाउ। जो हम इंसुलिन आजकल
rDNA रिकॉम्बिनेंट मेथड से बनाते हैं, यानी कि चेन्स को अलग अलग प्रोड्यूस नहीं करना, जबकि एक प्लाज्मिड के अंदर उस डीएनए फ्रेगमेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है और इस rDNA को फिर बैक्टीरियाज में डाला जाता है, और जो बैक्टीरियाज ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उन बैक्टीरियाज को सिलेक्टिवली आगे ग्रो करवाया जाता है। और जब ये डीएनए का फ्रेगमेंट खुद को एक्सप्रेस करता है, इसके जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। और इन बैक्टीरियाज को जिनमें rDNA है, उस rDNA में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं, तो इन बैक्टीरियाज को एक फर्मेंटर टैंक में शुगर मीडियम्स में ग्रो करा जाता है। ज्यादातर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर बैक्टीरियल होस्ट आजकल कौन सा होता है। मेन जो बैक्टीरियल होस्ट है दैट इज ई कोलाई। जो बैक्टीरियल होस्ट है वो ई कोलाई बैक्टीरिया है, विच इज ई कोलाई 20, जो एक ई कोलाई मेन बैक्टीरिया का एक खास स्ट्रेन है। जो बैक्टीरियल होस्ट है जिसके अंदर वो rDNA डाला जाता है, जो rDNA के अंदर वो डीएनए का फ्रेगमेंट है जो पूरे के पूरे इंसुलिन के लिए कोड करेगा, चेन्स के लिए ही नहीं। उसके बाद जो हम प्लाज्मिड लेते हैं rDNA बनाने के लिए, जो प्लाज्मिड लेते हैं वो PBr322 का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, विच इज PIBAINS। ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन वेक्टर है इन विच इंसुलिन कोडिंग डीएनए फ्रेगमेंट इज पुट। इस वेक्टर के अंदर इंसुलिन को कोड करने वाला डीएनए फ्रेगमेंट डाला जाता है ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सकें रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन with greater efficiency. Copy till this point? और जब इंसुलिन का ये प्लाज्मिड है और ये हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है, डीएनए का टुकड़ा है जिसके जीन्स इंसुलिन के लिए कोड करेंगे, और जब हम इसको इस बैक्टीरिया में डालते हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर rDNA प्रेजेंट होते हैं, वो rDNA जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वाले बैक्टीरियाज के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करी जाती है। ये वाला डीएनए का फ्रेगमेंट जब काम करता है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट जब काम करता है तो इन बैक्टीरियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, और वो इंसुलिन इन बैक्टीरियाज के अंदर इंक्लूजन बॉडीज में इकट्ठी होती है, और इंसुलिन को ऑब्टेन करा जाता है बैक्टीरिया की इंक्लूजन बॉडीज से। अगर आपको इंक्लूजन बॉडीज समझना है तो बैक्टीरियाज यानी कि प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। इसे फाइंड आउट करो, आपने 11th में किया था। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंक्लूजन बॉडीज इन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया को हम फर्मेंटर टैंक्स के अंदर ग्रो करवाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज लिस्ट सम एनिमल्स वेयर इंसुलिन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट द 100%, बट इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन। और आपको मैं एक बात बताऊं, ऑलमोस्ट एवोल्यूशनरी ट्रेंड में ये देखा गया है कि काफी सारे जानवरों में, काफी सारे एनिमल्स में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो काफी हद तक एक जैसी होती है। कोई बहुत स्ट्राइकिंग डिमार्केशंस नहीं होती, कोई बहुत अलग अलग नहीं होती। अलग अलग जानवरों की इंसुलिन काफी हद तक सेम होती है। तो हमारी जो ह्यूमन इंसुलिन है इट इज सेम एज, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बट सेम एज काउ इंसुलिन, जिसको हम बोवीन भी कहते हैं काउ की इंसुलिन को, एंड मैंने एक आपको बताया ही था पिग इंसुलिन, और पिग की इंसुलिन को हम पॉर्किन भी कहते हैं। काउ की इंसुलिन और ह्यूमन की इंसुलिन 3 एमिनो एसिड रेसिड्यूज में डिफरेंट होती है। 51 में से 3 एमिनो एसिड्स काउ में और ह्यूमंस में अलग अलग होते हैं, और 51 में से सिर्फ एक एमिनो एसिड का रेसिड्यू
पिग और ह्यूमंस में अलग अलग होता है. ओके क्लास, अनदर क्वेश्चन. In which form is insulin stored and is active in human body? In which form is insulin stored and active in human body? जब इंसुलिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है और एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, सो इन स्टोर्ड फॉर्म के अंदर इंसुलिन एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होती. जब इंसुलिन स्टोर्ड होती है तो वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं होती. इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स किसी शुगर पर एक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जब वो एक्ट नहीं कर रहे होते तो उन्हें किसी चीज के साथ रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए. उस स्टेज में जब इंसुलिन स्टोर्ड होती है तो उस केस में वो अनरिएक्टिव फॉर्म में भी होनी चाहिए और इंसुलिन इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो फटाफट से जब जरूरत हो तो वो रिएक्ट कर भी ले, वो एक्टिव हो भी जाए. तो स्टोर्ड फॉर्म में इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड या इंसुलिन इज स्टोर्ड एज हेक्सामर. इंसुलिन हेक्सामर की फॉर्म में होती है, यानी कि हेक्सामर होता है एक यूनिट होता है ऑफ 6 इंसुलिन मॉलिक्यूल्स. इट्स अ यूनिट ऑफ 6 इंसुलिन मॉलिक्यूल्स. और ये वाले जो 6 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस स्ट्रक्चर इज रिटेन्ड विद हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. लेकिन जो ये हेक्सामर का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 6 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं जिंक के मॉलिक्यूल्स की मदद से, ये हेक्सामर का स्ट्रक्चर होता तो इनएक्टिव है लेकिन स्टेबल होता है. इट इज इनएक्टिव येट स्टेबल. और ये हेक्सामर की फॉर्म में इंसुलिन एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहती है ताकि जब जरूरत पड़े रिएक्ट कर जाए. एंड प्रोटेक्टेड फॉर्म, ये एक प्रोटेक्टेड फॉर्म है ऑफ इंसुलिन which is ready to work, which is ready to work. लेकिन बेटा जब इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में होती है, इन एक्टिव फॉर्म इंसुलिन इज अ मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि जितना इंसुलिन सिंगल फॉर्म में होगी उतना शरीर में डिफ्यूज होगी, घुलेगी और शुगर पे उतनी जल्दी एक्ट करेगी. एज its diffusion rate in body is higher. As its diffusion rate in body is higher.